हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2021 न्यू वैकेंसी जो आपकी 52,000 की समथिंग यहाँ पर आने वाली है, उसका सिलेबस यहाँ पर आपको एक बार कंप्लीटली बता देते हैं कि आपका सिलेबस यहाँ पर क्या होगा। तो अच्छे से बिना स्किप किए बिल्कुल पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि सिलेबस में ही बहुत ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं कि सिलेबस कितना आएगा। ठीक है ना, क्योंकि कुछ बच्चे ये समझते हैं कि सिलेबस में जो आपका रीजनिंग का पोर्शन आएगा वो 37 या 38 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो यहीं पे आप लोग गलती करके चलते हो बिल्कुल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको क्लास का नोटिफिकेशन भी यहाँ पर टाइम टू टाइम मिलता रहे। और यूपी पुलिस की सबसे बेस्ट और अच्छी तैयारी बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर कराई जाएगी। ठीक है, पूरा कंप्लीटली नोट्स और आपको क्लास बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, और देखिए साथ में जो बच्चे बिल्कुल सीरियस है, ध्यान रहे, जो बच्चे बिल्कुल सीरियस है वे बच्चे इस नंबर पर व्हाट्सअप में ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपका गर्ल्स और बॉयज़ ग्रुप यहाँ पर आपका अलग अलग बनाया हुआ है, जिससे कि आपकी तैयारी बेस्ट हो सके, अच्छे से आपकी तैयारी हो सके। ठीक है, लास्ट चांस है, अंतिम मौका आपके पास है। आप सभी को पता है इतनी बड़ी वैकेंसी आपके लिए लास्ट बार आपके यहाँ पर आने वाली है। चलिए, सबसे पहले देखिए, बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूज़न रह रहा है, बहुत ज़्यादा कमेंट और मैसेजेस आ रहे हैं बार बार कि सर यूपी पुलिस की वैकेंसी आएगी क्या, कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी क्या। सबसे पहले ध्यान रहे कि आपकी जो वैकेंसी है बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि तैयारी में आप लोग अभी से लग जाइए अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है यहाँ पे। ठीक है ना, अब देखिए ऑनलाइन आपसे आपका यहाँ पर कब तक होगा, ये आपका अगस्त या सितंबर में आपका ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। नोटिफिकेशन आउट होके आपका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। एग्ज़ाम आपका यहाँ पर नवंबर या फिर आपका दिसंबर तक तो बिल्कुल 100% यहाँ पर कंडक्ट करा लिया जाए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं देगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए आपका 2022 में यहाँ पर चुनाव भी होने हैं यूपी में। ठीक है ना, अब देखिए रिजल्ट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो रिजल्ट आपका जनवरी तक आपका रिजल्ट आने के चांस है। अगर आपका लेट होता है थोड़ा तो फिर आपका फरवरी तक बिल्कुल रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक बार आप लोग अपना सिलेबस देख लीजिए, क्योंकि अलग अलग यूट्यूब चैनल पर अलग अलग सिलेबस यहाँ पे बताए जा रहे हैं और मैं बिल्कुल आपको एक्यूरेट बताऊंगा। आप लोग पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा कर देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2020 में आपका जेल वार्डन का एग्जाम हुआ है, उसका सिलेबस भी मैंने आपको बताया था और बिल्कुल सेम सिलेबस वहाँ पर आपका आया था। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर जो आपका जीके जीएस का पोर्शन आएगा यहाँ पर आपका, वो आपका 38 क्वेश्चन आएंगे। और ठीक है ना, और ये आपका जो हिंदी का यहाँ पर आएगा ये आपका 37 क्वेश्चन आएगा। रीजनिंग का पोर्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर 37 आएंगे 38 आएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आपके जो रीजनिंग का पोर्शन होगा वो आपका 55 से लेकर 56 क्वेश्चन तक आपका आता है। यूपी जेल वार्डर 2020 का एग्जाम हुआ था, उठाकर देख लीजिए, 56 क्वेश्चन वहाँ पर आपके रीजनिंग के आए थे, जबकि मैंने यहाँ पर आपको 55 क्वेश्चन बताए थे। ठीक है ना, तो ध्यान रहे, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ रीजनिंग के पोर्शन पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। 55 क्वेश्चन आएंगे तो 55 ही क्वेश्चन आएंगे 100%। ठीक है, अब देखिए मैथ यहाँ पर थोड़ा कम आता है, मैथ के यहाँ पर आपके मात्र 20 क्वेश्चंस आते हैं और ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं आते, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। तो ये हो गया देखिए आपका यहाँ पर कंप्लीटली सिलेबस। अब देखिए टोटल क्वेश्चंस आपके 150 हो जाएंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो आपको समय मिलेगा वो आपको 120 मिनट का यहाँ पर आपको समय मिलेगा। अब देखिए सेफ स्कोर की अगर मैं आपसे यहीं पर बात करूँ एक बार कि आपको सेफ स्कोर यहाँ पर कितना लेके आना है कम से कम सिलेक्शन प्रोसेस में। ठीक है ना, सिलेक्शन लेने के लिए बिल्कुल नहीं, तो ध्यान रखिएगा आपका यहाँ पर 200 प्लस मार्क्स होने के बाद ये समझिए कि आप लोग बिल्कुल एक सेफ स्कोर में चले गए और आपका सिलेक्शन यहाँ पर आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है ना, तो रीजनिंग पर सबसे ज़्यादा फोकस रखना है आपको। रीजनिंग ज़्यादा हार्ड नहीं आता, कुछ क्वेश्चंस वो बना के पूछता है, कुछ क्वेश्चंस वो पहले से पूछता है और कुछ क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चंस आएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। लास्ट चांस है भाई, अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना, बिल्कुल छोड़ना मत। अगर इस चांस में सिलेक्शन ना हुआ तो ये समझिएगा कि फिर कभी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, और इतने आराम से यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया यहाँ पर, ठीक है ना, 120 मिनट का आपको समय मिलेगा। टोटल क्वेश्चंस आपके 150 होंगे। देखिए ये आपके 300 नंबर के होंगे और यहाँ पर आपका 200 नंबर पर ये समझिए कि 100% सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है ना, 20 लाख फार्म भरे जाए, 25 लाख भरे जाए, लेकिन जो आपको फाइटिंग होगी वो वहीं पे 1 लाख या 2 लाख के बच्चों के बीच में होती है। ठीक है ना, अब ये आपको ध्यान रखना है
300 मार्क्स से जो बच्चा 200 मार्क्स लेके आ जाएगा उसका तो हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है ना। लेकिन देखिए आप लोग देख सकते हैं यूपी जेलवाड़ा कट ऑफ भी ज़्यादा हाई नहीं गया था, ठीक है ना। अब देखिए नेगेटिव मार्किंग की मैं बात करूँगा तो 1/5 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे कर दी गई है। अलग अलग यूट्यूब चैनल पे 1/4 की बताई जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपकी इस बार नेगेटिव मार्किंग 1/5 की यहाँ पर कर दी गई है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर कितनी है, देखिए टोटल वैकेंसी यहाँ पर आपकी 52,000 के समथिंग आपकी रहने वाली है, ठीक है। अब देखिए कुछ बच्चे बोल रहे हैं और कुछ यूट्यूबर भी बोल रहे हैं कि भाई वैकेंसी तो आनी ही नहीं है, कोई वैकेंसी है ही नहीं तो आएगी कहाँ से। भाई सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रख लीजिए, आपकी जो सबसे पहले वैकेंसी आई थी उसमें वो पूरी नहीं हुई थी अच्छी तरीके से, ठीक है ना, पूरी नहीं हो पाई थी, ठीक है ना, पूरे पद वहाँ पर बिल्कुल खाली रह गए थे कुछ पद, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 49,000 की जो वैकेंसी आई थी उसमें भी कुछ पद खाली रह गए थे, और बाकी आप लोग देखिए यहाँ पर 50,000 की वैकेंसी तो अलग से खाली है अभी तक, ठीक है ना। तो वैकेंसी तो आने का देखिए आप लोग बिल्कुल ये मत सोचिए कि नहीं आएगी, वैकेंसी तो आएगी आपकी देखिए यहाँ पर 100%, ठीक है ना। कुछ लेट आए, ठीक है ना, वो हो सकता है कि हाँ थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन बाकी आपकी वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है और 2022 से पहले वैकेंसी आएगी। ये ध्यान रखिए कि आप लोग अभी से अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, जो बच्चा अभी से प्रिपरेशन में लगेगा उसका सिलेक्शन होगा मात्र, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करने लगे हैं, ठीक है। आप लोग देख भी रहे होंगे बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे अभी वीडियो भी अपलोड हो चुका है कि भाई हाँ वैकेंसी आएगी, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था, उस टाइम पे मैंने जो अपने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था कि भाई हाँ वैकेंसी आएगी, और सिलेबस भी आपको उसमें अच्छे से मैंने बताया था पहले, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन में लग जाइएगा भाई सभी। देखिए कुछ बच्चों का यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो एग्ज़ाम जो आपका होगा वो इस बार भी आपका ऑफलाइन यहाँ पर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। अच्छे से अपनी प्रिपरेशन में लगना है तो इस बार सिलेक्शन हमें लेना ही है बिल्कुल हर हाल में। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पर एक बार आप लोग हाइट वगैरह देख लीजिए अपनी कि हाइट यहाँ पर क्या होगी। देखिए जो आपका मेल कैंडिडेट यहाँ पर होंगे ओबीसी, जर्नल और एससी कैंडिडेट के लिए उनकी देखिए यहाँ पर आपकी 168 सेंटीमीटर मांगी जाएगी, और जो फीमेल कैंडिडेट जर्नल ओबीसी एससी से होंगे उनकी 152 सेंटीमीटर यहाँ पर मांगी जाएगी। जो एसटी कैंडिडेट होंगे मेल के लिए 160 मांगी जाएगी और फीमेल के लिए 147 यहाँ पर आपकी सेंटीमीटर हाइट मांगी जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बार आप लोग अपनी चेस्ट देख लीजिए, जो आपके मेल कैंडिडेट होंगे यहाँ पर, ठीक है ना, उनका देखिए जर्नल ओबीसी और एससी के लिए 79 यानी 79 फुलाव होने के बाद यहाँ पर 84 होनी चाहिए, ठीक है ना, यानी बिना फुलाई आपकी 79 और फुलाने के बाद यहाँ पर आपकी 84 होनी चाहिए। एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपकी छूट दी गई है देखिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपका देखिए 77 होनी चाहिए और फुलाने के बाद यहाँ पर आपकी 82 होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक बार आप लोग वेट देख लीजिए जो आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर होता है। तो जर्नल ओबीसी एससी या फिर एसटी किसी भी कैटेगरी से आप लोग आते हो तो आप लोग का यहाँ पर 40 किलोग्राम कम से कम वजन आपका होना चाहिए भाई। अब देखिए किस किस सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस, किस किस आपके चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी एक बार आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। सामान्य विज्ञान से आएगा, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, ठीक है ना, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, ठीक है, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण का आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा। भारत का भूगोल आपका आएगा, ये भी आपका क्लास चल रहा है इसका, ठीक है ना। देखिए विश्व भूगोल के क्वेश्चंस आएंगे, प्राकृतिक संसाधन के आएंगे, उत्तर प्रदेश की शिक्षा और संस्कृति से आपके क्वेश्चंस आएंगे, और ये 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से लगेगा भाई, बिल्कुल पूरा कंप्लीट सिलेबस कर लेना। और मैं आपको देखिए अगर आपको बिल्कुल प्रिपरेशन करनी है कि हाँ भाई बिल्कुल सिलेक्शन लेना है मेरे को, तो मैं आपको ये बताऊँगा कि आप लोग बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़िएगा, अपने नोट्स बना के चलिए, ठीक है ना। बिल्कुल अच्छे से नोट्स एक बार आप लोगों ने बना लिया ना, समझ के एक बार आप लोगों ने कर लिया, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल भी आसानी से आप लोग सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपके राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। मुद्रीकरण एवं उनका प्रभाव आएगा, साइबर क्राइम से क्वेश्चन आपका आएगा, एक क्वेश्चन आ सकता है आपका 1 या 2 क्वेश्चन बस, ठीक है ना। पुरस्कार और सम्मान, देश, राजधानियाँ, मुद्राएं, ठीक है ना, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान और उनकी खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन के यहाँ पर आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आपका जीके का पोर्शन मात्र ये होने वाला है, ठीक है ना। इसमें से आपके 37-38 क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग बिल्कुल अभी से अपनी प्रिपरेशन, बिल्कुल जीके में क्या होता है बहुत ज़्यादा बच्चों को जीके में ही प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप लोग नोट्स बना के चलोगे, अच्छे से प्रिपरेशन करके चलोगे, तो आप लोग जरूर इसमें सफल हो जाओगे, ठीक है ना। अब देखिए साथ में आपका जीके की मैं आपसे बात करूँ तो आपको 500+ PDF आपको मनीष GS अकेडमी टेलीग्राम ग्रुप लिंक में डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ से आप लोग लेके ज्वाइन कर लीजिएगा। 500+ PDF आपको जीके का बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा, वहाँ से आप लोग बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए वहाँ पर हिंदी का भी आपको 1, 2, 3 आपको वहाँ पर हिंदी के आपको PDF मिलेंगे, जो आपकी कंप्लीट हिंदी वहाँ पर आपकी कराई गई है।
एक बार देखिए यहाँ पर हिंदी का देख लीजिए आप, हिंदी व्याकरण के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। भारतीय, देखिए हिंदी और भारतीय अन्य भाषा, ठीक है ना, ये भी आपका क्वेश्चन आएगा। हिंदी वर्णमाला से आएगा, तद्भव एवं तत्सम आएगा, पर्यायवाची आएगा, विलोम आएगा, अनेकार्थी शब्द का एक शब्द क्या होगा ये आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अशुद्ध वाक्य यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है ना, और आपका क्रियाकाल, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्ति, छंद, अलंकार, तो ये सभी यहाँ पर आपका हो जाएगा हिंदी का पूरा कंप्लीटली सिलेबस। मैथ का देखिए आपको यहाँ पर मैथ का आएगा मात्र 19-20 क्वेश्चंस आपके मैथ से आएंगे, ठीक है ना। संख्या पद्धति से क्वेश्चंस आएंगे, सरलीकरण से आएंगे, दशमलव एवं भिन्नता से क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर प्रतिशत से यहाँ पर आपके क्वेश्चंस पूछे, साधारण ब्याज से क्वेश्चंस आता है 1-2, ठीक है ना। छूट से आएगा, अनुपात और समानुपात से आएगा, लाभ और हानि से आएगा, चक्रवर्ती ब्याज से आएगा, भागीदारी से आएगा, समय और दूरी से आएगा, ठीक है ना। समय और कार्य से आपके क्वेश्चंस पूछ जाएगा, मेंसुरेशन से आपका क्वेश्चंस आएगा, ग्राफ से मात्र एक क्वेश्चन आता है अगर पूछ ले तो, ठीक है ना। लेकिन आपका कम ये नहीं है कि हाँ आपका आएगा, लेकिन ग्राफ से एक क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ पर रहते हैं। देखिए ये यहाँ पर आपका रीजनिंग का हो जाएगा, समरूपता से क्वेश्चंस आएगा, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, ठीक है ना, समस्या को सुलझाना, ठीक है ना। ये देखिए रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग में कम से कम भी 6-7 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो बना के पूछता है अपना आप, ठीक है ना। एक पहरा दे देगा, उसमें से पूछेगा, उसके बाद कुछ आपसे देखिए सिंपल ही क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है ना, जो बना के अपना आप भी देता है, ठीक है। यहाँ पर आपके देखिए विशेषण से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना, और आपका दृश्य स्मृति से क्वेश्चंस आपका पूछा जाएगा, ठीक है, अवधारणा से पूछा जाएगा, संबंध रिलेशनशिप से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हो जाएगा आपका रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस। तो देखिए ये यहाँ पर आपका कंप्लीट सिलेबस है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2021 की न्यू वैकेंसी का। अब देखिए मैं आपको बता दूँ, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए भाई, ठीक है ना। अगर आपको अभी से, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों ने अगर अभी से अपनी प्रिपरेशन में लग गए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन देखिए अगर आप लोग टाइम वेस्ट करोगे तो भाई फिर थोड़ा प्रॉब्लम आपको हो सकता है, क्योंकि कंप्लीट कोर्स आपका देखिए एकदम कवर नहीं हो पाता स्टूडेंट से, ठीक है। तो आप लोग अभी से लग जाइए, ठीक है। चलिए बाय बाय सभी को, नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।